जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक समय की बात है, बहुत दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी। उनके पिता एक किसान थे और बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर पाते थे। दिव्या दिन भर अपनी माँ की मदद करती और अपनी छोटी बहन की देखभाल करती थी। इतनी मुश्किलों के बाद भी दिव्या अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखती थी और अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करने का सोचती रहती थी। एक दिन दिव्या के माता पिता घर में बैठे थे, तभी दिव्या के पिता बोलते हैं, सरला, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है और अगर इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलें खराब हो जाएगी और फिर हमारा घर खर्च कैसे चलेगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। हमें बस मेहनत करते रहना है, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। तुम ठीक कह रही हो सरला। मैं सोच रहा हूँ शहर जाकर थोड़े बीज और खाद ले आता हूँ और अपने घर के पास ही अपने लिए कुछ सब्जियाँ उगा लेते हैं ताकि हमें अच्छी और ताजी सब्जियां घर में ही मिल जाए। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगे। अगले ही दिन मोहन शहर चला जाता है और उसी दिन दिव्या की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी छोटी बहन पानी पीने के लिए रोए जा रही थी, लेकिन घर में बिल्कुल भी पानी नहीं था। इसीलिए दिव्या पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है। जब दिव्या गांव के कुएं से पानी लेकर घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने से कालीन पर पड़ी। दिव्या उस कालीन के पास आ जाती है और उसे देखकर सोचती है, अरे ये कालीन यहाँ पर कौन रख के चला गया? कालीन तो अच्छा है, बस थोड़ा सा गंदा हो गया है। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उस कालीन पर फेरी, एक हल्की सी खुशी महसूस हुई और उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कालीन को अपने साथ ले जाऊं और इसे अच्छे से धो के अपने घर के आंगन में बिछा दूं। दिव्या घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को पानी पिला देती है। फिर वो कालीन धोने लग जाती है और अच्छे से धोने के बाद वो उसे अपने घर के आंगन में बिछा देती है। वो कालीन बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिव्या उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसी रात जब दिव्या सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आता है कि जिसमें वो कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ रही थी और तभी उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही वो कालीन की तरफ देखती है, उसे कालीन चमकता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और कालीन पर जाके बैठ जाती है। उसे कालीन पर बैठकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो कालीन हवा में उड़ने लगा। ये देखकर दिव्या हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। फिर कालीन दिव्या को आसमान में ले जाता है और दिव्या बहुत खुशी से उस कालीन की सवारी कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में हवा में उड़ रही है। वो बादलों के बीच उड़ती हुई बहुत दूर एक सुंदर से महल की तरफ पहुंच जाती है और वो कालीन दिव्या को उस महल के अंदर ले जाता है। वो महल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। दिव्या उस महल को देखती ही रह जाती है। जैसे ही दिव्या उस महल में चलते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंचती है तो उसे सामने एक जिन दिखाई देता है, जिसने दिव्या का बड़े ही सम्मान से स्वागत किया। वो जिन दिव्या को बताता है कि उसे जादुई कालीन को पाने के लिए किसी अच्छे इंसान की तलाश थी, जिसमें वो सारी अच्छाई और ईमानदारी हो, जिसे कालीन स्वीकार कर सके। ये सब सुनकर दिव्या बहुत खुश हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि दुनिया में और भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो फिर कालीन ने उसे ही क्यों चुना? तब जिनी ने उसे बताया कि वो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार का इतना ध्यान रखती है और इतनी तपती धूप में भी अपने परिवार के लिए इतनी दूर कुएं से पानी लाती है। तो वो बात इस कालीन को बहुत अच्छी लगी। फिर जिन ने बताया कि वो अपने लिए कुछ भी मांग सकती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, क्योंकि जादुई कालीन ने उसे चुना है। ये सुनकर
दिव्या खुश हो जाती है और जिन से कहती है, मेरे परिवार को जरूरत की हर चीज दे दो, जिसे पाने के बाद हमें किसी चीज की कोई कमी ना हो, और मेरी माँ की तबीयत अच्छी कर दो और हमारे खेतों में अच्छे से फसल हो जाए, जिससे हमारे पापा हमारा अच्छे से ख्याल रख पाए, और मुझे इस काबिल बना दो कि मैं दूसरे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। जिन ने जैसे ही दिव्या की इच्छाएं सुनी तो उसे भी यकीन हो गया कि जादुई कालीन ने सही इंसान को चुना है, और जिन दिव्या की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। अब जादुई कालीन की मदद से दिव्या वापस अपने घर पहुंच जाती है और उस जादुई कालीन का धन्यवाद करती है। फिर वो जादुई कालीन वहां से चला जाता है। जैसे ही दिव्या के पिता घर आते हैं तो इतना बड़ा घर देखकर वो चौंक जाते हैं, और फिर दिव्या अपने माता पिता को पूरी बात बताती है, और फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं।